नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिस घटना में लिटरली भूत कैमरे में कैप्चर हो गया। एक नहीं, इनफैक्ट दो, बड़ी खौफनाक तरीके से। यह बड़ा गहन विचार करने वाला मुद्दा है, एक बहुत बड़ी सीख लेने वाला ये एक एपिसोड है। इसलिए इस एपिसोड की डिटेल में शुरुआत करने से पहले आप सबसे पहले इस क्लिप को देखिए। अभी से ठीक 6 महीने पहले की बात है। नेपाल के एक छोटे से गांव में एक स्कूल था, जिस स्कूल में हाल फिलहाल में यह अफवाह फैली हुई थी कि रोज रात में इस स्कूल से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। इसलिए टीचर्स लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे कि कोई भी बच्चा गलती से भी इस स्कूल के आसपास एक बार स्कूल बंद हो जाए नहीं आएगा। और इस स्कूल के बारे में यह अफवाह केवल अभी से नहीं बल्कि काफी पहले से फैलती हुई आ रही थी। समय समय पर अलग अलग अफवाहें इस स्कूल के बारे में फैलती थी। कभी कोई बोलता था कि इस स्कूल की छत में 4-5 चुड़ैलें दिखाई देती है जो कि आग जलाकर छत में अजीब तरीके से नाच रही होती है। तो कुछ लोग कहते थे कि इस स्कूल के छत में कुछ शराबी बैठते हैं और हुड़दंग मचाते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग कहते थे कि इस स्कूल में बड़े खतरनाक तरीके से रात के समय काला जादू किया जाता है। इसलिए काफी सालों से वहां के जो टीचर्स थे इस स्कूल के लिए स्ट्रिक्ट थे। पहले तो केवल ये बोलते थे कि रात के समय इस स्कूल के कोई आसपास नहीं आएगा, लेकिन अभी से 6 महीने पहले जब लिटरली बहुत ही ज्यादा खतरनाक घटनाएं वहां पर घटने लगी, मतलब आसपास से भी कोई गुजरता था तो उसे बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। बहुत सारे लोगों ने लिटरली अपनी आंखों से वहां पर भूत प्रेतों का प्रेजेंस देखा। तो टीचर लोगों ने एक नोटिस जारी कर दिया कि कुछ भी हो जाए बच्चों को और पेरेंट्स को इस स्कूल के आसपास भटकना ही नहीं है, एक बार स्कूल बंद हो जाए तो। अब ये जो बात है स्कूल की कुछ बच्चियों को चुभने लगी। क्लास 10th में पढ़ने वाली ये बच्चियां काफी ज्यादा सोचती थी कि यार बचपन से हम लोग अपने स्कूल के बारे में तरह तरह की चीजें सुनते आ रहे हैं। कोई बोलता है कि स्कूल में ये होता है, कोई बोलता है स्कूल में वो होता है, तो कोई बोलता है कि हमारे स्कूल से एक दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है, जो दूसरी दुनिया भूत प्रेतों की होती है। इनफैक्ट कुछ बच्चे जो हैं वो ये कहने लगे थे कि हमारे स्कूल में तो एलियंस की दुनिया में जाने का दरवाजा है। तो जो तीनों बच्चियां थी क्लास 10th की, इनका दिमाग खराब हो गया था। बोले कि यार अगर हमारे स्कूल में इतना कुछ है तो हम लोग पीछे क्यों हैं, हम ये सब चीजों के बारे में एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसमें रीमा नाम की एक लड़की थी। रीमा, ये 3 लड़कियों में एक रीमा नाम की लड़की थी। रीमा एक दिन लंच ब्रेक में यह प्लान बनाती है कि यार कुछ भी हो जाए अपन स्कूल आते हैं रात के समय और चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। यानी रीमा अपनी 2 फ्रेंड्स को यह बात बोल रही है। इसमें से जो तीसरी वाली फ्रेंड थी जिसका नाम था गीता रीमा से कहती है कि रीमा, मैंने सुनी हुई हूं कि यहां पर ऐसे ही कभी भी रात में आने से कोई फायदा नहीं होगा। लोग कहते हैं कि भूत प्रेतों और दूसरी दुनिया में जो जाने का रास्ता होता है वो रास्ता केवल और केवल मतलब अमावस्या की रात में ही खुलता है। अगर हम कल की रात, परसों की रात, ऐसे कभी भी कोई भी रात में आ जाएंगे तो हम दूसरी दुनिया को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है हमेशा की तरह हमें भूत प्रेतों और चुड़ैलों की चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई दे। हो सकता है हमें कोई खतरनाक ब्लैक मैजिक करता हुआ दिखाई दे। लेकिन सच बता रही हूं, मुझे नहीं लगता कि हम दूसरी दुनिया में जा पाएंगे। पता नहीं इस स्कूल में यह अफवाह कहां से फैली हुई थी कि इनके स्कूल में दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। कुछ लोग कहते थे, जैसा मैंने आपको बताया, एलियन से मिल सकते हैं, तो कुछ लोग कहते थे कि भूत प्रेतों से मिल सकते हैं, उनकी दुनिया में जाकर उनको अपना दोस्त बना सकते हैं और अपने मन मर्जी के काम उनसे कराया जा सकता है। लेकिन केवल इसी स्कूल के बारे में ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी अफवाहें इस पूरे गांव में क्यों फैली हुई थी। आसपास और भी गांव थे और भी स्कूल्स थे, लेकिन उनके बारे में कोई ऐसी बातें नहीं करता था। एक सिंपल सा छोटा सा प्राइवेट स्कूल
इसके बारे में क्यों लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। जरूर इस स्कूल में कुछ ना कुछ तो रहा होगा। खैर, जैसे ही गीता रीमा और अपनी एक और फ्रेंड को यह बात बताती है कि हमें अमावस्या की रात में ही आना पड़ेगा, तो तीनों अपने अपने घर जाकर बोल देती है कि प्लीज हमें इन्फॉर्म कर देना कि अमावस्या की रात कब आ रही है। जी हाँ, क्योंकि जब क्लास 10th 11th में बच्चे होते हैं तो अक्सर उनको इतना पता नहीं होता है कि कब पूर्णिमा आ रही है, कब अमावस्या आ रही है। इनफैक्ट बड़े उम्र के भी लोगों को कई बार नहीं पता होता है, तिथि मैच करनी पड़ती है, कैलेंडर वगैरह देखना पड़ता है, तब समझ में आता है। रीमा की मम्मी ने पूछी भी तो अमावस्या को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों है, लेकिन रीमा ने अपनी मम्मी को कुछ बात नहीं बताई। उसी रात को रीमा सो रही थी, सपने में उसने पता नहीं क्या देखी और बड़बड़ाने लगी। रीमा का छोटा भाई भी रीमा के साथ ही सोता था। बड़बड़ाने लगी कि यार गीता, आज की रात अपन अपने स्कूल तो आ गए हैं, आज अमावस्या की रात भी है। देख, वो हमें एक दरवाजा दिखाई दे रहा है, वो शायद दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा है। चल चल वहां पर जल्दी से चलते हैं, वहां की ताकतों शक्तियों को हम अपनी दोस्त बना लेंगे और फिर पूरी दुनिया में राज करेंगे। ऐसा करके ये लिटरली बड़बड़ा रही थी। सुनने में आपको बहुत ये फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन वो बड़बड़ा रही थी। ये सारी की सारी बातें रीमा के बाजू में सोया हुआ उसका छोटा भाई सुन रहा था। उसने सुन के ये रात तो काट दिया। अगले दिन अपनी मम्मी को पूरी बात बता दिया कि मम्मी, रीमा ऐसा ऐसा रात में बड़बड़ा रही थी। मम्मी समझ गई कि रीमा अमावस्या की रात के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है। अब ऑब्वियसली मम्मी इसी गांव की थी, रीमा भी इसी गांव की थी और मम्मी रीमा से बड़ी थी, बड़ी होगी ना। तो मम्मी को पता था इस स्कूल के बारे में कि खास अफवाह ये फैली हुई है कि अमावस्या की रात में इस स्कूल में कोई तो भी दरवाजा खुलता है। तो मम्मी ने रीमा को डांट लगाई अच्छे से कि रीमा, अगर तू अपने दिमाग में उल्टी सीधी कोई भी चीज ला रही है तो निकाल ले। तुम्हारे स्कूल में किसी भी हालत में शाम होने के बाद नहीं जाना है। अगर तू नहीं समझी ना तो तेरा नाम कटा देंगे वहां से और तेरे पापा को भी बता दूंगी। तो सोच लेना, आगे पढ़ाई लिखाई कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, फिर तू जान, तेरा काम जान। इस बात से रीमा थोड़ी सहम गई और झूठी कसम खा ली अपनी मम्मी की। मम्मी, मैं आपकी कसम खाती हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि रीमा को अपने स्कूल में पढ़ाई भी करनी थी और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी लेना था, एक दूसरी दुनिया का एक्सपीरियंस। बड़ी बचकानी सी बात है कि एक स्कूल में दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल रहा है, लेकिन ये अफवाह फैली हुई थी तो फैली हुई थी। हालांकि इस स्कूल में जरूर कुछ था, लेकिन मैं भी नहीं मानता कि दूसरी दुनिया में जाने का कोई दरवाजा रहा होगा यहां पे। ठीक है, लेकिन रीमा ये मान रही थी, रीमा के दोस्त मान रहे थे और बाकी के बच्चे भी मान रहे थे और काफी सारे बड़े भी। रीमा ने अपनी मम्मी की झूठी कसम खा ली और बोल दी कि हम नहीं जा रहे हैं। स्कूल आए, स्कूल में बच्चों ने यह डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाएगा, हम अगली अमावस्या की रात नहीं जाएंगे। घर वालों को हो गया शक, उसके बाद वाली मतलब एक आध महीने बाद वाली अमावस्या की रात आएगी तब जाएंगे। तो अब ये बात गीता कहती है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मम्मी को ये बोल दी हूँ कि मुझे जाना ही है। मेरी कोई फ्रेंड है बाजू वाले गांव में, उसकी बड़ी दीदी की शादी हो रही है। मेरी मम्मी ने हाँ बोल दिए, बड़ी मुश्किल से मनाई हुई हूँ। अगर मैं उसमें डामाडोल करूँगी तो दूसरा कोई बहाना एक आध महीने बाद निकालना मुझे बड़ा टफ हो जाएगा। तो अभी चलो, नहीं तो कभी भी मत चलो। रीमा बड़ा सोच विचार करती है और आखिरकार ये प्लान बनाती है कि जो कुछ ही दिन बाद अमावस्या की रात पड़ रही है, उसमें जब घर वाले सारे सो जाएंगे मेरे, तो मैं चुपके से निकलूँगी, छत में जाऊँगी, फिर छत से कूद कर, मतलब एक ही फ्लोर का इनका घर था और इनके घर के जस्ट बाजू में ढेर सारी रेत का वो रखा हुआ था ढेर, मैं रेत में कूदूँगी और वहाँ से निकलूँगी। और रीमा ने यही करी। कुछ ही दिन बाद अमावस्या की वो रात आई जिसका बेसब्री से इन तीनों बच्चियों को इंतजार था, रीमा, गीता और रेखा। रात के 12:30 बजे के आसपास अपने उस स्कूल के सामने पहुंच जाते हैं। पूरा गांव सुनसान था और खासकर इस स्कूल वाला ये इलाका तो और भी ज्यादा सुनसान, क्योंकि यहां पर आने की गलती कोई भी अपने होशो हवास में नहीं करता था। ना जाने कितने सालों से किसी ने यह गलती किया भी नहीं था, लेकिन आज ये तीनों लड़कियां कुछ अजीब करने जा रही थी। ये जाती हैं, जैसे स्कूल के सामने खड़ी हुई, इनको अंदर से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई थी। ये तीनों को ऐसा लगा कि कोई पक्का बेवकूफ बनाता है पूरे गांव वालों को।
भूत प्रेत होंगे स्कूल के अंदर बिना मतलब के दौड़ेंगे नहीं। दरअसल जहां पर ये खड़ी हुई थी वहां पर एक पेड़ था। पेड़ के पीछे से छिपकर ये लोग अपने स्कूल को देख रही थी। जहां पे पेड़ था, जहां पर ये लोग खड़ी हुई थी, उसके बिल्कुल सामने एक खिड़की थी क्लासरूम की। वो बड़ी सी क्लासरूम थी और वहीं से दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये तीनों दबे पांव अपने उसी क्लासरूम की खिड़की के पास गई और उसमें ना खिड़की में थोड़ा सा मतलब जो खिड़की का दरवाजा था वो बंद था और उसमें थोड़ा सा छेद था। उससे अंदर देखने की कोशिश करने लगी। घनी रात है, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी बहुत दूर दूर लगी हुई है, छोटा सा गांव है। लेकिन अंदर इन लोगों को लिटरली कोई एक बहुत ही चमकदार चीज दिखाई दी, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि अंदर क्या है यार, कुछ बढ़िया सा चमक रहा है, कुछ तो इंटरेस्टिंग है, चल के तो पक्का देखना पड़ेगा। ये लोग दबे पांव स्कूल के पीछे तरफ गए। स्कूल के पीछे तरफ थोड़ा ना कुछ ऐसा समझ लो, ये जो दीवार थी वो दीवार हल्की टूटी फूटी टाइप की थी। जैसे तैसे करके उस टूटी फूटी दीवार को पकड़ पकड़ के ये छत में चढ़ गई। छत में जैसे ही चढ़ी है, इन लोगों को नीचे से यानी कि स्कूल से बहुत भयंकर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। साथ ही साथ कुछ ऐसा भी सुनाई दे रहा था कि कोई धीरे धीरे करके ढोल बजा रहा है। ढोलक समझते ना आप लोग, ढोलक बजा रहा है। ये कैसे हो सकता था? ये बड़ी अजीबो गरीब चीज इनके स्कूल में हो रही थी। खैर, ये लोग अब किसी भी हालत में उस नज़ारे को देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि नीचे चल क्या रहा है। ये लोग दबे पांव आगे बढ़ी बढ़ी बढ़ी, इनको सीढ़ी मिली, सीढ़ी से नीचे उतरी। अब जिस क्लासरूम में ये सब कुछ हो रहा था, उसी क्लासरूम के बिल्कुल दरवाजे के सामने ये पहुंची। जो दरवाजा था और ये जमीन थी, इसमें गैप थी, मतलब ऐसा करके कोई देखे तो क्लियरली देख सके कि अंदर क्या सीन शॉट चल रहा है। तीनों झुक के देखने लगी और तीनों को अंदर दिखाई दिया एक ऐसा नजारा जिसे आप सुनकर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इन तीनों ने देखी है कि कुछ 4-5 लोग हैं, अलग अलग चीजें बजा रहे हैं। कोई ढोलक बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, तो कोई बैठा हुआ है और शराब पी रहा है। और एक औरत चिल्ला चिल्ला के नाच रही है, बहुत गम में है, बहुत तकलीफ में दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी नाच रही है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है किसी ने बड़ी भयंकर तरीके से उसको मारा है, प्रताड़ित किया है, लेकिन फिर भी वो मजबूर है नाचने में। उसका पूरा आधा शरीर बड़े भयंकर तरीके से जला हुआ है और उसने जो कपड़े पहनी हुई है वो इतने चमकदार हैं कि उसकी चमक से पूरा का पूरा यह क्लासरूम रोशन है। जो चमक इन लोगों ने बाहरी तरफ की खिड़की से देखे थे, ये दरवाजे की गैपिंग से देख के समझ रहे थे कि वो चमक किसी और चीज की नहीं, बल्कि उसी आधे शरीर के जले वाली औरत के कपड़ों की चमक है। ये नजारा जैसी ये लोग देख रहे थे, वैसे ही जो आदमी आराम से बैठ के नाच देख रहा था, उसकी नजर दरवाजे की उसी गैप में पड़ती है जिस गैप से झांक के ये लोग देख रहे थे। अब इस नजारे को देखकर तीनों लड़कियां घबरा गई कि अंदर बैठे हुए एक व्यक्ति या फिर भूत ने कह लो हमें देख लिया है। ये बहुत बुरी तरीके से भागी, गिरते पड़ते निकली और बच बुचा के स्कूल से बाहर निकल गई। लकीली बाहर निकल गई, घर पे पहुंच के चुपचाप सो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। ये रात नॉर्मल कटी या डरावनी, ये तो आप ही डिसाइड करो, उन्हीं लोगों ने डिसाइड करी होगी। लेकिन घर आने के बाद सब कुछ नॉर्मली कट गया। जैसे तैसे करके बिस्तर में घुस के ये सो आ गई। फिर अगला दिन निकला। अगला दिन तो स्कूल जाना ही था। डरते डराते तीनों लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने स्कूल में घुसती है। और बैड लक ये था, जिस क्लासरूम में इन लोगों ने सब कुछ होते हुए देखे थे, उसी क्लासरूम में इनकी क्लास लगती थी। जी हाँ, ये जैसी अंदर आई ना, तीनों ऐसे थर 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 कांपने लगी। शुरू से लेकर लंच ब्रेक तक माहौल बड़ा डरावना था तीनों के लिए। तीनों कांप रही हैं, पसीना आ रहा है, डर लग रहा है, ये लग रहा है कि यहीं पे ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। टीचर की शक्ल में वो जली हुई चेहरे वाली औरत की शक्ल दिख रही थी कई बार। जैसे तैसे करके लंच ब्रेक तक का टाइम कटा है और लंच ब्रेक में जैसे ही बच्चे अपना नाश्ता
या फिर लंच करने के लिए बाहर निकले होंगे, खेलने के लिए बाहर निकले होंगे। तीनों लड़कियां हो गई हाइपर, चीखी चिल्लाई और आखिर में ये हरकत करी है। आप देख सकते हैं एक लड़की जिस पेड़ के नीचे बैठकर ऐसी ऐसी हरकत कर रही है वही रीमा है। जी हाँ, वो कैसे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है लेकिन संभाल नहीं पा रही है। साइड में खड़े हुए बच्चे देखकर उसे परेशान है कि रीमा को हो क्या गया है। कैमरा जाता है फिर क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम में जो दिखाई दे रही है, ये लंबी वाली खड़ी है जो, वो गीता है। देख सकते हैं गीता की स्थिति क्या है। देखिए साइड में तीसरी वाली फ्रेंड भी बैठी हुई है लेकिन वो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाई। जितने भी बच्चे बाहर खड़े हैं जो कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं सब समझ गए हैं कि इन तीनों को कुछ दिखाई दिया है। एक लड़की बाहर है इसलिए आसपास उसके सब खड़े हैं, लेकिन अंदर वाली दोनों लड़कियों के पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सालों से इस स्कूल के बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें तो करते ही थे। देखे आपने कई बार अपनी दिमाग एक्स्ट्रा लगाने का नतीजा क्या होता है। इन लोगों ने लगाई, होशियारी दिखाने की कोशिश करी, अब देखो इनके साथ क्या हो रहा है। क्या लगता है कि इनकी आने वाली ज़िंदगी पूरी तरह से नॉर्मल रहेगी? हम तो यही कामना करेंगे कि नॉर्मल रहे। बच्चियां हैं बेचारी, ऐसी गलती ऐसी नादानी हो जाती है। मैंने खुद किया हूँ, मैं बड़ा हूँ फिर भी मैंने किया हूँ। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है सब कुछ जानने की, कई बार हम कर देते हैं, लेकिन ठीक है, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए प्रार्थना कि लड़कियां ठीक हो जाए। अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, कभी कभी ऐसा इन लोगों के साथ हो ही जाता है। खैर, ये इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ वीडियो, पूरी कहानी शायद ही किसी को पता रही होगी, आज मैंने बताया। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।